बाढ़, नदी में बाढ़ आता है तो नदी में बाढ़ आता है तो उसके बगल वाला जो खेत होता है या घर होता है वो क्या हो जाता है, ढह जाता है, उजड़ जाता है, यानी कि वो प्रभावित होता है बाढ़ से। नहीं सुनते हो, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ में डूब गया, दहाड़ हो गया, दहाड़ घोषित किया तो सरकार उसकी मदद करता है। तो जब धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती है, चाहे पानी की धारा हो या करंट की धारा हो, प्रवाहित होती है तो कहीं ना कहीं उससे कोई ना कोई इफेक्टेड होता है। तो वो कैसे इफेक्टेड होता है, तो हम लोग ये तो जानते हैं कि पानी बहेगा, नदी से धारा होगा तो इफेक्टेड होगा, घर उजड़ जाएगा, दह जाएगा। लेकिन आज इस चैप्टर में घर उजड़ेगा ये हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है तो किसी वस्तु में किस तरह का प्रभाव होता है, किस तरह का इफेक्ट होता है, उसी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से एक एक करके जानेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसके अंदर हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, उस टॉपिक्स को हम लोग पहले जान लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक हमारा है, जिसके अंदर देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में। सबसे पहले जाने कि विद्युत चुंबक कहते किसे हैं, चुंबक का टाइप कितना होता है, चुंबक के गुण कितने होते हैं, चुंबक का लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो कितने लोग हैं जिनको पता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक, चुंबक देखे हो? देख के नहीं बताना है कि सामने रखा है पट से बता दिए, खुद से बताइए, अपनी भाषा में डिफिनेशन दिए, क्योंकि ये वाला पढ़िएगा तो पढ़ते हुए पता चलेगा। आपके आई कॉन्टेक्ट को हम देख लेंगे कि कौन पढ़ के बोल रहा है या कौन समझ के बोल रहा है ना। तो बता सकते चुंबक कितने लोग देखे, हाथ उठाएगा? नहीं देखे हो? अगर नहीं देखे हो तो घर में टीवी बाजा कुछ होगा, फोड़ देना, तो साउंड वाला जहां से निकलता है आवाज ना, उसके अंदर पीछे काला सा लगा हुआ होगा, समझना कि वही क्या है, चुंबक है। तो जिसके घर में जो नहीं देखे हो आज जाके टीवी फोड़ के देख लेना, ठीक है? कितने लोग देखे हो? शाबाश, हाँ देख लोगे। आज टीवी फूटिए जाएगा, आज टीवी फूटेगा चाहे तुम्हारा माथा फूटेगा, है ना जी? या तो आज टीवी फूटेगा चाहे इसका माथा फूटेगा, लेकिन फूटेगा जरूर कुछ, है ना। तो बोला गया, सबसे पहले समझते हैं, तो बोला गया चुंबक शब्द की उत्पत्ति यूनान के एक द्वीप मैग्नेशिया से हुआ था। मैग्नेशिया में एक विशेष प्रकार का पत्थर मैग्नेटाइट से चुंबक की उत्पत्ति हुई थी। अगर बोला जाए कि कहा गया क्या कि चुंबक की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो कहाँ से हुई थी? तो एक विशेष प्रकार के पत्थर मैग्नेशिया से हुआ था, जिसका जो पत्थर का नाम क्या था? तो मैग्नेटाइट था। और कहाँ से हुआ था? तो मैग्नेशिया से हुआ था। इस पत्थर में देखा गया था कि आकर्षण एवं विकर्षण के गुण मौजूद हैं। एक पत्थर मिला मैग्नेशिया में, क्या कहते हैं, एक पत्थर मिला, पत्थर मिला तो उसमें देखा गया क्या कि उसको नाम दिया गया मैग्नेटाइट, ठीक है। उसमें देखा गया क्या कि उसमें आकर्षण और विकर्षण दोनों बल है। हमने बताया है विद्युत चैप्टर में, आकर्षण विकर्षण किसे कहते हैं? समान चार्ज के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है, और असमान चार्जेस के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। यानी प्लस प्लस के बीच में क्या होगा? विकर्षण होगा, और प्लस माइनस के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो वहां पर हम लोग धन आवेश और ऋण आवेश पढ़ते थे, रे चुट्टा देखो इधर, ठीक है। वहां पर हम लोग धन आवेश और ऋण आवेश पढ़ते थे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ध्रुव पढ़ेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्या पढ़ेंगे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यानी कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में क्या होगा? विकर्षण होगा। दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा? विकर्षण होगा। लेकिन उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा? आकर्षण होगा। समान चार्ज समान ध्रुव विकर्षण, और असमान ध्रुव आकर्षण। कोई दिक्कत? अब आते हैं चुंबक के बारे में कि चुंबक होता क्या है, मैग्नेट होता क्या है। तो वैसा पत्थर जिसमें लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि जैसे पदार्थों को आकर्षित एवं विकर्षित करने का गुण होगा। अगर कोई पदार्थ अगर चुंबक है, अगर आपके पास चुंबक है तो लोहा में जरूर सटेगा या उससे दूर होगा, निकेल में जरूर सटेगा या दूर होगा, कोबाल्ट में जरूर सटेगा या दूर होगा। अगर उसमें चुंबक का गुण होगा तो आकर्षण विकर्षण किसके साथ करेगा? तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट के साथ जरूर करेगा। या जिसमें लोहा का गुण होगा, लोहा का अंश होगा, उसमें भी क्या होगा? आकर्षण और विकर्षण का गुण चुंबक के साथ पाया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताया गया कि अगर कोई पूछे कि चुंबक क्या होता है, तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहा, कोबाल्ट और निकेल जैसी वस्तुओं के साथ आकर्षण या विकर्षण का गुण रखता है। पानी रहे हो तो किसी के पास पानी है? नहीं, अब लाओगे तो काम खत्म हो जा, रहे दो।
कहने वाला क्लास में देखो तो। अब आता है कि हमने तो ये देख लिया कि चुंबक किसे कहते हैं, तो चुंबक के परिभाषा में किसी को दिक्कत, कि चुंबक किसे कहते हैं किसी को दिक्कत है नहीं ना, हम लोग थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन समझ के पढ़ेंगे। अब आता है चुंबक के गुण। लो अब आता है क्या, चुंबक के गुण। चुंबक गुण में सबसे पहला इसका गुण क्या है, आकर्षण का गुण। दूसरा गुण क्या है, विकर्षण का गुण है। और तीसरा गुण क्या है, दिशात्मक गुण। अगर कुछ पूछा जाए कि चुंबक के मुख्य कितने प्रकार के गुण होते हैं, 3 प्रकार के गुण होते हैं, आकर्षण का गुण, दूसरा विकर्षण का गुण और तीसरा दिशा का गुण। ठीक है, तो कैसे कैसे किस गुण का उपयोग है हम लोग बारी बारी से देखेंगे, समझेंगे। तो आकर्षण यानी क्वालिटी ऑफ अट्रैक्शन में हम जानेंगे कि चुंबक में आकर्षण के गुण पाए जाते हैं। ये लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके बारे में यूनान वासियों ने कहा। इसके बारे में जब वहां से खोजे हुआ इसका, तो वहां के लोग ने बताया क्या कि इसके अंदर आकर्षण का गुण होता है। और आकर्षण का गुण मतलब खींचने का गुण, आकर्षित करने का गुण कैसे होता है, तो इसने कहा क्या कि जब उस जो पदार्थ, जो मैग्नेटाइट नाम का जो पत्थर प्राप्त हुआ था, उसको लोहा के पास ले गया, तो लोहा की ओर या तो वो खिंचा जाता था, अगर बड़ा लोहा होता होगा तो खिंचा जाता होगा, लेकिन अगर वो छोटा लोहा था तो उसको अपनी ओर खींच लेता था। सपोज लो, मान लो कि ये क्या है, चुंबक है, और ये क्या है, लोहा का छोटा टुकड़ा है। जब ऐसे करके जब इसके पास ले जाएंगे, सटाक से इसको खींच लेगा, तो क्योंकि ये भारी था, ये हल्का था, तो इसको खींच लेगा, बरियार कमजोर को खींचवे करेगा। उसी प्रकार से मान लो कि ये तुम्हारा क्या कहते हैं, लोहा है, और ये चुंबक है, ये ले जाएगा तो अब चुंबक को अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है ना। तो लोहा, कोबाल्ट जैसी वस्तु को, निकाल जैसी वस्तुओं के साथ क्या हो जाता था, आकर्षित हो जाता है। तो इस तरह के गुण को आकर्षण का गुण कहते हैं। कोई दिक्कत? और ऐसे भी हम लोग आगे चल के समझेंगे या जानेंगे। अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि अलग अलग ध्रुव के साथ, यानी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के साथ क्या होगा, आकर्षण का गुण होगा। कोई दिक्कत? दूसरा गुण क्या है, विकर्षण का गुण। जब दो चुंबक समान ध्रुवों के एक दूसरे से नजदीक लाया गया, तो दोनों के बीच में विकर्षण या प्रतिकर्षण हुआ। अभी हमने बताया, क्या बताया ही था कि अगर उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी एक दूसरे के साथ आकर्षित नहीं होगा, क्या होगा, विकर्षित होगा। अब विकर्षित को ही अलग अलग बुक्स ने कहीं न कहीं प्रतिकर्षित कहा है, कहीं पे विकर्षित कहा है। बस समझ लेना है कि अगर नॉर्थ पोल होगा और नॉर्थ पोल होगा, या साउथ पोल होगा, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, तो यह एक दूसरे से क्या होगा, विकर्षित होगा। वहीं पर अगर क्या कहते हैं, साउथ पोल होगा और नॉर्थ पोल होगा, या नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, तो क्या होगा, आकर्षित होगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना, दिक्कत। अब यहाँ पे बताया गया क्या, विकर्षण के गुण को हम लोग जान लिए। अब तीसरा गुण क्या है, दिशात्मक गुण। अब दिशात्मक गुण, डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है, ये बड़ा ही काम का चीज है जी। कहीं भुला जाओगे जंगल में तो यही तुमको साथी होगा। फिल्मों में देखे होगे तुम लोग कि अगर हीरो हीरोइन क्या होता है, जंगल में खो गया, ठीक है, हीरो हीरोइन गया और जंगल में खो गया। अब बड़ा जंगल होगा, अमेज़न जैसे खतरनाक जंगल में अगर चल जाए तो वहाँ पर क्या, ना सूर्य की रोशनी जाती है, ना कोई रास्ता दिखाई देगा। तो पता चलेगा कि कन्ने उत्तर है, कन्ने दक्षिण है, कन्ने पूरा पश्चिम है। फोनों से अगर नेटवर्को अगर चल जाएगा तो कोई कहेगा कि उत्तर में है बर हो, तो उसको यही नहीं पता चलेगा कि उत्तर कन्ने है, दक्षिण कन्ने, पता चलेगा? नहीं पता चलता है। तो जब दिशा का पता, आप ऐसे क्षेत्र में चले गए हैं जहाँ पे आपको दिशा का पता नहीं चलता है, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं कि आपके पास अगर लोहे का छोटा पिन हो, टुकड़ा हो, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको माथा में रगड़ दीजिएगा। माथा में रगड़िएगा तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यानी चुंबक वाला गुण आ जाएगा। अब उस पिन को क्या कीजिए कि शांत जल में किसी पत्ते पे रख दीजिए, तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण की ओर वो घूम जाएगा। ये गुण होता है।
उत्तर दक्षिण की ओर वो घूम जाना है। तो समझ लेना कि एक मुंह उत्तर की ओर और दूसरा मुंह दक्षिण की ओर। अब उत्तर से ऊपर चल गया तो वो पूरब हो गया, पहले आ गया तो पश्चिम हो गया, इसलिए से दिशा का पता चल जाएगा ना। कभी कभी आदमी जब रास्ता भुला जाए तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम इस तरह से पता लगाया जा सकता है। तो यह गुण क्या कहलाता है? दिशात्मक गुण, जिसको हम लोग अब पढ़ेंगे। बोला गया क्या कि जब छड़ चुंबक को एक स्टैंड के सहारे लटकाया जाता है, बोला गया है कि अगर छड़ चुंबक मतलब समझ लो कुछ इस टाइप का छड़ चुंबक होगा, उसको किसी स्टैंड के सहारे लटकाया जाता है तो ये चुंबक हर स्थिति में उत्तर दक्षिण में आकर स्थिर हो जाते हैं। मतलब कि अगर हम पूरब पश्चिम ऐसे कर देंगे तो ऑटोमेटिक उत्तर दक्षिण हो जाएगा। अगर किसी चुंबक के अंदर अगर लंबा हो और उसके अंदर क्या है चुंबक का गुण पाया जाता है और उसको फ्रीली पेंडुलम में ऐसे लटका देंगे, इस टाइप से ऐसे लटका देंगे, ऐसे पूरा पश्चिम की ओर है, लेकिन ऑटोमेटिक वो घूम के कैसे हो जाएगा? उत्तर दक्षिण की ओर हो जाएगा। अब दिमाग में आया कि ऐसा क्यों होता है कि हम पूरब पश्चिम की ओर घुमाए, पश्चिम पूरब की ओर घुमाए, कैसे भी घुमाए तो वो उत्तर दक्षिण की ओर ही हो जाएगा। इसका कारण क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को, ठीक है, ऐसा बोला गया है, ऐसा मान्यता है कि हमारे पृथ्वी पर कहीं ना कहीं उत्तर और दक्षिण दिशा में बहुत बड़ा चुंबक है, ठीक है, या लोहे का क्या है एरिया है जहां पर बहुत सारा लोहा पाया जाता है। तो इस कारण से क्या कहते हैं, हमारे पृथ्वी में कहीं ना कहीं उत्तर और दक्षिण दिशा में लोहे जैसा क्या कहते चुंबक जैसा गुण पाया जाने वाला कोई ना कोई पदार्थ है। इस कारण से वह उत्तर और दक्षिण दिशा में घूम जाता है। लेकिन हमारा अभी का टॉपिक क्या था कि दिशात्मक गुण। दिशात्मक गुण में क्या बताया गया कि जब किसी छड़ चुंबक को अगर फ्रीली हम अगर क्या कहते हैं पेंडुलम की तरह लटका देते हैं तो चाहे वो किसी दिशा में लटकाएं ऑटोमेटिक वह उत्तर और दक्षिण दिशा में घूम के स्थिर हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चुंबक और उसके गुण में कोई दिक्कत नहीं ना? टाइम कितना हुआ?